जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं, कई बार हमारा मन हमेशा तनाव में डूबा रहता है। छोटी बात हो, बड़ी बात हो, ना कुछ भी हो, फिर भी हम तनावग्रस्त रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? आपके हथेली में कुछ ऐसी विशेष रेखाएं होती हैं जो व्यक्ति को हर समय तनाव देती हैं। कौन सी वो रेखाएं हैं और हमें इन सब के लिए क्या करना चाहिए, आज के इस अंक में हम आपको बताएंगे। आइए पहले आज का हम पंचांग देख लें। 19 फरवरी सन 2022, दिन शनिवार, फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष, संवत 2078। तिथि आज तृतीया है, नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी, राहु काल 9 से 10:30, दिशा शूल पूर्व दिशा। सबकी रेखाएं देखने में यूं तो एक सी लगती हैं, लेकिन सबका कर्मफल अलग अलग होता है। सबकी जिंदगी का गणित अलग होता है। जिस व्यक्ति की हथेली में मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा कहाँ होती है? सबकी हथेली में ये आयु रेखा है गोलाई से, ये मस्तिष्क रेखा है और इसके ठीक इधर से निकलती हुई ये हृदय रेखा है। हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा जितनी ये संकुचित होंगी, यहां से समझिए, इस माध्यम से इसके ये खुलापन हुआ और ये हुआ, इसमें बिल्कुल गैप हमने कम कर दिया। हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा में जितना गैप कम होगा, बहुत कम गैप रह जाए। आप देखिए, जिनकी हथेली में ऐसा है, हम गलत कह रहे हैं क्या? कहीं ना कहीं तनाव में या बेचैनी में वो व्यक्ति डूबा रहेगा। कोई भी काम अगर उसका समय पे ना बने, वो तनाव उसके मन में उत्पन्न होगा और वो बेचैन हो जाएगा। और इन दोनों रेखाओं में से कोई एक रेखा बीच में यदि टूटती हो, खंडित होती हो, या आगे जाकर के टेढ़ी मेढ़ी होती हो, तो ऐसा व्यक्ति को ढंग से नींद नहीं आएगी। जब तक उस व्यक्ति का सोचा हुआ कार्य पूर्ण नहीं होगा, तब तक वो चैन की सांस नहीं लेगा। ये हकीकत बता रहे हैं हम आपको। दूसरी बात, मंगल पर्वत, सूर्य पर्वत और चंद्र पर्वत, ये चंद्रमा हो गया, ये आपका मंगल हो गया, रिंग फिंगर के नीचे सूर्य पर्वत। यदि ये तीनों पर्वत शुभ स्थिति में ना हो, बात बात पर आग बबूला होने की आदत ऐसे व्यक्ति को रहेगी, या उसके परिवार में कोई होगा, बात बात पर आग बबूला होगा, झगड़े हो सकते हैं, संकट हो सकता है, तनाव हो सकता है। और यदि इस स्थिति के एक दो व्यक्ति घर में हों, फिर तो कहना ही कुछ नहीं है। संकट उस घर में मंडराएंगे, उस घर का तनाव नहीं जाएगा, और कई बार तो व्यक्ति इतना आवेशित हो जाता है कि चीजों को उठा उठा करके फेंकने लगता है। हाँ, क्रोकरी तोड़ देगा, टेलीविजन पर कुछ फेंक देगा, कुछ ना कुछ इस प्रकार की चीजें अपने हाथ में रखी हुई कोई भी चीज हो, चाहे महंगी चीज है, सस्ती चीज है, मोबाइल है, कुछ फेंक देगा, तोड़ देगा। कई बार ये स्थिति छोटे बच्चों में भी हो सकती है। कई बार ये स्थिति पढ़ रहे छात्रों में भी हो सकती है। कई बार ये स्थिति आपके एम्प्लॉय में, आपके घर में, परिवार में किसी के साथ भी हो सकती है। इतना तनाव आना, इतना आवेश आना, तो देखो, ये मैंने आपको हाथ की बात बताई है। ऐसे ही जन्म पत्रिका में जो प्रथम भाव होता है कुंडली का,
प्रथम भाव किसको कहते हैं? देखो, तीर का निशान है, ये प्रथम भाव है। प्रथम भाव में क्रूर ग्रह बैठ जाए, पापी ग्रह बैठ जाए, अब जैसे मंगल है, मंगल बैठ जाए, मंगल के साथ ही सूर्य बैठ जाए। देखो मंगल सूर्य बैठे ना इकट्ठे। अभी मैं ये राशि नहीं डाल रहा कोई, क्योंकि फिर आप पूरा समझ नहीं पाओगे, गलत आप गणित लगा सकते हो। या एक नमूना और देखो, मंगल के साथ राहु बैठ जाए, पहला खाना है, इसे लगन कहते हैं। पहले भाव में, इसे भाव भी कहते हैं, प्रथम भाव, राहु भी बैठ गए, मंगल वहीं बैठ गए, चिड़चिड़ापन रहेगा। आप देखो किसी की कुंडली में ऐसा हो तो मन में उसको चिड़चिड़ापन रहेगा। और यही स्थिति मंगल और राहु की उसकी हथेली में हो तो भयंकर योग पैदा करेगा, तनाव, तोड़ेगा, फोड़ेगा, टूट फूट में उसका मन लगेगा। उसे परवाह नहीं होगी कि उसने 20,000 की चीज तोड़ दी, 50,000 की चीज तोड़ दी, किसी का हृदय तोड़ दिया। इसलिए आपकी कुंडली हो ना हो, हाथ की रेखाओं से बखूबी समझा जा सकता है कि ऐसे व्यक्ति के लिए हम क्या उपाय करें। या ऐसे व्यक्ति को खुद यदि ये नॉलेज हो, बाद में उसके चंद्रमा यदि अच्छे हैं थोड़े बहुत, बाद में रियलाइज होता है कि हमने गलत किया, हमें इतना गुस्सा क्यों आता है, हमें इतना तनाव क्यों आता है, तो वो व्यक्ति स्वयं भी अपने लिए उपाय कर सकता है, उसके परिवार वाले भी उसके लिए उपाय कर सकते हैं। क्या उपाय हो सकते हैं? आप कॉपी पेन उठा लें, मैं बता देता हूं। देखो, ऐसे व्यक्ति को गायत्री मंत्र की साधना अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि गायत्री मंत्र बुद्धि को जन्म देता है, सूझबूझ को पैदा करता है, न्याय अन्याय की भावना पैदा करता है, उसको समझाता है क्या न्याय है क्या अन्याय है। सदचेतना का मंत्र है। रोज 15-20 मिनट गायत्री मंत्र प्रातःकाल उठ करके ऐसा व्यक्ति पढ़े, ना पढ़े तो उसकी मम्मी पापा कोई भी उसके लिए पढ़े, कटोरी में थोड़ा जल रखें, बाद में वो जल उसे पिलाना प्रारंभ करें। एक ऐसे व्यक्ति के लिए आए सोमवार संभव हो सके तो नमक चमक विधि से कम 11 बार, 21 बार, 16 बार रुद्राभिषेक कराया जाए। आप करा के देखिए, आनंद ना आए तो बताना। ऐसे व्यक्ति के नाम से संकल्पित होकर के 11, 21, 16 बार नमक चमक विधि से रुद्राभिषेक कराएं। दिन कोई भी रख सकते हैं, सोमवार रख लें तो अच्छी बात, नहीं तो कोई भी रख लें, कोई दिक्कत नहीं है। नमक चमक विधि से रुद्राभिषेक एक दिन में 2 भी हो सकते हैं और संध्याकालीन भी हो सकता है, बहुत अच्छा रहता है। दूसरी बात, 11 सोमवार चावल उबाल लें, उबला हुआ चावल ठंडा सा करके पक्षियों को खिलाएं। 11 सोमवार, 11 ही सोमवार, क्योंकि चंद्रमा मनसो अजाए, चंद्रमा मन के स्वामी है, मन को सही कर लें तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीते। मन में कोई बात आती है, क्रोध आता, तनाव आता, मन में कोई खुशी आती है तो व्यक्ति हंसने लगता है, खुश होने लगता है। उस व्यक्ति के नाम से हर सोमवार रुद्राभिषेक तो हमने बता दिया, कम से कम 4 दिए देसी घी के बना करके 16 या 11 सोमवार शिवलिंग के चारों तरफ लगावें और एक लोटे में थोड़ा दूध और मीठा मिला लें, पानी मिला लें, नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग पर चढ़ाएं, यानी कि अर्पण करें। फिर शुद्ध जल चढ़ा करके नमस्कार प्रणाम करके दिए जला दें चारों तरफ। चारों दिशाओं में दिए जल गए। भगवान शंभू के और भगवान शंभू की परिक्रमा अपने आप में आप जानते ही हैं, भगवान श्री गणपति को भी उनसे वर मिला। और भगवान शिव की जो जलहरी होती है, जहाँ से जल गिरता है, आधी परिक्रमा की जाती है, पूरी नहीं की जाती। उस जलहरी को कभी पार नहीं करना चाहिए। वो मैंने किसी और अंक में भी बताया था और शायद आपको मालूम नहीं होगा। ऐसे व्यक्ति को भूलकर भी अंगूठे में कोई चांदी का छल्ला, चांदी की चीज ना पहनाई जाए अंगूठे में, ध्यान रखें। बाकी चांदी की सामान, चांदी का कड़ा और चांदी का कोई सिक्का, गोल चांदी की चैन में सोमवार के दिन ऐसे व्यक्ति को पहनाया जाए, बहुत अच्छा उस व्यक्ति को लाभ प्राप्त होता है। दूसरी बात, एक चीज और सुन लीजिए आप, मंगलवार के दिन ऐसे व्यक्ति के नाम से
हनुमान जी को 5 नुगदी के लड्डू, 11 मंगलवार, 1 झंडी और कम से कम 1 तोला लवंग और वहीं हनुमान जी के श्री चरणों में जय श्री राम का पाठ किया जाए। विनती की जाए, हे बल बुद्धि के देव, आपकी कृपा से इस व्यक्ति का तनाव मुक्त हो, इसका जीवन अच्छा हो और इसके मन में प्रसन्नता रहे। हमारे घर में इस प्रकार का जो वातावरण है वो आपकी कृपा से दूर हो जाए। बस इन उपायों में से 1-2 उपाय जरूर करें, लाभ मिलेगा। ये तो थी मौखिक सी बातें, लेकिन अधिक गहराई में यदि जाना चाहते हो, पूर्णतः इन चीज़ों का इलाज चाहते हो, उसके लिए किसी मर्मज्ञ को ऐसे व्यक्ति का हाथ या उसकी कुंडली दिखाई जाए तो भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आइए साधकों, समय हो चला है आज की ध्यानमाला का। भगवान शंभु से जुड़ी हमने बात की है, जुड़ते हैं भगवान शिव शंभु से। ॐ आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थिते संचारपदयो प्रदक्षिणविधेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, शिव शंभु का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें। और एक चीज और ऐसे व्यक्तियों के लिए की जा सकती है, ऐसे व्यक्ति को 14 मुखी रुद्राक्ष या 9 मुखी के 3 रुद्राक्ष भी ऐसे व्यक्तियों को धारण कराए जाएं चांदी में बनवा करके, या गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण कराया जाए तो वो भी ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा होता है। जिन जिन साधकों की हमारे यहाँ कुंडलियां जन्म पत्रिका बनने के लिए आई हुई हैं और बहुत सारी जो भी हैं, वो सब चीज़ें आपकी चल रही हैं। दूसरी बात, बहुत लोग अपॉइंटमेंट के लिए बहुत जल्दी चाहते हैं, लेकिन देखो आपसे पहले भी बहुत लोग होते हैं लाइन में, इसलिए 1-2 महीने का जो समय हमारे यहाँ से दिया जाता है वो थोड़ा सा व्यवस्था है अभी। ये आप लोगों का स्नेह है, प्रेम है, बहुत लोग आप लोग जुड़े हैं, बहुत लोगों के निरंतर ऐसे फ़ोन हैं, मेल्स हैं आगे सेमिनार के लिए, तो वो सारी चीज़ें जैसे जैसे और थोड़ा सा माहौल सब कुछ ठीक होगा, सारी चीज़ें आपके साथ मेंटेन हम लोग करेंगे, सारी चीज़ें आपके साथ होंगी।
और ये भी हम जानते हैं एक बहुत बड़ा विश्वास आप इंद्राक्षी धाम के ऊपर रखते हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे इसी प्रेम और स्नेह के साथ सदैव आपके संग जुड़े रहेंगे। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय मां इंद्राक्षी। अब मेरा एक बेटा है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है अभी, तो वो क्या था, मेरी कोई बात नहीं मानता था। सालों तक मेरा उसका झगड़ा चलता रहा और मेरे जो जानकार लोग थे उनसे मैं कहता था भाई मैं इससे हार जाता हूँ, क्योंकि मैं इसे कहता हूँ सुबह जल्दी उठा कर, ये कभी उठता नहीं। क्या हुआ कि मैं आपसे मिला आकर, कुछ आपने उसके लिए भी उपाय बताए, जो सारे उपाय मैं ही कर रहा हूँ। और आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी इस बात की कि जिस बच्चे को मैं कभी पूजा के लिए कहता था कि हनुमान चालीसा करो, तुम ये करो, वो कुछ नहीं करता था। आज मैं बड़ा हैरान हूँ कि सोमवार के दिन वो उठता है, खुद ही जो है वो मेरे घर में बेल का पेड़ भी लगा है, बेल के पत्ते तोड़ता है और उनके 11 सेट बनाता है। कहाँ से उसने लिया मुझे पता नहीं। और भगवान शंकर पर जाकर जल चढ़ाता है, उन पर राम राम लिखता है। और ये सब जो मैं ये समझ पाया हूँ कि जो मैं 2 महीने से आपका ये जो कर रहा हूँ मंत्र का जो है, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी उपलब्धि तो और कोई हो नहीं सकती। धन्यवाद। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। Yeah.